मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप समझे या ना समझे, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन बिहार आगे चल चुका है, उसको पीछे मत हटाना। वोट देना केवल शिक्षित को, और शिक्षित को कभी मत देना। और शिक्षित आदमी क्या देश चलाएगा, क्या स्टेट चलाएगा? जिसको खुद ही कुछ पता नहीं है, वो दूसरे को क्या बताएगा? यहाँ से आपका एक नेता गया था, वो बोल रहा था यहाँ कोई इंडस्ट्री लगाया। क्या बोलो? आप दिल्ली में कम से कम 10 साल सरकार रहा, उससे आप सवाल करो दिल्ली में क्या सब किया। फ्री में बांटने से नहीं होता है, काम भी करना पड़ता है। भाइयों, बिहार को उस रास्ते पर ले जाओ जो रास्ता सही चल रहा है, अभी बिल्कुल सही चल रहा है। अब पहले के भी पता होगा आपको, जब हम लोग जाते थे यहां से, जिस तरह के रास्ता था, ना कोई लाइट की व्यवस्था, जीते जरूर थे लेकिन मुश्किल से जीते थे। ये जीना कोई जीना तो नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग को आग्रह करता हूं, बहुत ध्यान से सोचिएगा। बिहार को ऐसा स्टेट बनाइए हम ये नहीं कहते हैं कि वोट उनको दो, उनको दो, उनको दो, लेकिन वोट उसी को दो जो बिहार को आगे ले गया है। हाँ, अगर तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा रहता, ठीक है, बोलने का स्टाइल तो ठीक है, लेकिन हमें शिक्षित सरकार चाहिए और शिक्षित सरकार नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते तेजस्वी यादव खराब है, लेकिन लालू यादव वाला सरकार नहीं चाहिए। अगर तेजस्वी यादव पढ़ा लिखा रहता तो पहला वोट मेरा होता, लेकिन कहने या करने में फर्क हो जाता है। यादव जी, मैं आपको बुरा नहीं मान रहा हूं, लेकिन आप खुद जानते हैं, आप पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। क्या करिएगा आप? अगर कोई कुछ कर रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलता है। इसीलिए बिहार को साथ सब मिल के दे दीजिए, केवल शिक्षित सरकार बनाइए। मैं सब बिहार वासियों से कहना चाहता हूं, भाइयों, बिहार को सही रास्ते पर ले जाओ, गलत रास्ते पर मत ले जाना। मैं समझता हूं कोई आपको कुछ देगा, कोई कुछ देगा, इसी टाइम देगा
लेकिन 5 साल के लिए आप बंद जाओगे। मुझे जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को एक खुशी का माहौल बनाओ, जहां चारों तरफ खुशी ही खुशी खिले। इसीलिए भाई, हम बिहार में तो रहते नहीं है, हम तो दिल्ली में रहते हैं। हमें तो इतना कोई जरूरत भी नहीं है। मैं तो आप लोग को जगाना चाहता हूं, तो गलत रास्ते पर मत जाइएगा। अगर एक बार भटक गए ना, फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। और जब रास्ता नहीं मिलेगा तो भटकते ही चलोगे। अब भटकते भटकते गड्ढे में गिर जाओगे, और जब गड्ढे में गिर गए तो वहीं दब जाओगे। भाइयों, मेरा मतलब तब समझ ही गए होंगे। अभी खुशी का दिन चल रहा है। कहीं भी चला जाओ, मैं देखा हूं, जब मैं 5 बजे ट्रेन से उतरता था पटना से, हो सकता है रात मुझे वहीं बिताना पड़ता था। लेकिन आज का वो दिन नहीं है। जब मर्जी आओ, कहीं से आओ, कहीं चला जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, बिहार को बिहार बनाओ। लोग कहता है हर जगह, अरे बिहारी है, ये शब्द बुरा लगता है। लेकिन शब्द बुरा लगने से मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैं बाल बच्चे को यहीं पढ़ाया लिखाया, घर द्वारा द्वार बनाया। क्यों बनाया? अगर बिहार को बना सकता है तो केवल बीजेपी बना सकता है, कोई नहीं बना सकता है। अभी जीतने के लिए तो हर आदमी प्रलोभन दे रहा है। मेरे बात ध्यान सुनो। खुशी के दिन में दुखी मत लाना। बिहार को दोबारा नर्क मत बना। बड़ा मुश्किल से तो मिला निकला है। इसलिए सब मिलकर एक हो जाओ, अब बिहार को सही रास्ते पर ले जाओ। शिक्षित आदमी अशिक्षित आदमी को संभाल लेगा, लेकिन अशिक्षित आदमी कभी शिक्षित आदमी को संभाल नहीं सकता। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कलम के आगे बोली कितना देर टिक पाएगा। इसीलिए समय को बर्बाद मत करना। अपना वोट बर्बाद मत करना। अगर अपना वोट बर्बाद करोगे तो 5 साल के हाथ से निकल जाओगे। हाथ से निकलने मत देना। रोशनी आया है, उसको जगा कर रखो। रोशनी को बंद मत करो।
अगर रोशनी बंद हो गया तो दोबारा उजाला नहीं होगा। मैं सब आदमी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भोलेनाथ सबको आशीर्वाद।